हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कंपनी ए तथा बी दो प्रकार के पेचों का उत्पादन करती है। सभी पेचों को एक चूड़ी डालने वाली मशीन तथा एक खांचा मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। ए प्रकार के पेचों के एक बक्से को चूड़ी डालने की मशीन के 2 मिनट प्रयोग की तथा खांचा मशीन के प्रयोग की 3 मिनट की आवश्यकता होती है। मतलब कि दो प्रकार के पेचों का निर्माण होता है, और ए प्रकार और बी प्रकार। इसमें देखो दो प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है। ए प्रकार की मशीन में जो चूड़ी बनाने वाली मशीन है उसमें तो 2 मिनट काम लिया जाता है, और जो खांचा निकालने वाली मशीन है उसमें 3 मिनट काम किया जाता है। और बी प्रकार की मशीन के लिए बोला गया है कि उसमें 8 मिनट तो चूड़ी बनाने वाली मशीन के लिए काम किया जाता है, और खांचा मशीन के लिए 2 मिनट काम किया जाता है। फिर आगे बोला है प्रत्येक मशीन एक सप्ताह में 60 घंटे के लिए उपलब्ध है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 60 घंटे काम में ली जा सकती है। उसके बाद बोला गया है इन पेचों को बेचने पर कंपनी को ए प्रकार के पेचों पर 100 रुपए प्रति बक्स से और बी प्रकार के पेचों पर 170 रुपए प्रति बक्स से लाभ होता है। तो इस समस्या का एलपीपी मतलब रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रण कीजिए। दिया हुआ है कि उद्देश्य लाभ का अधिकतमीकरण हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा। अब देखो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो दिया हुआ सवाल है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। और रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, कुछ व्यवरोध होते हैं, और इन व्यवरोधों से हमें संगत हल क्षेत्र का निर्माण करना होता है। अब देखो संगत हल क्षेत्र से हमें कोणीय बिंदु निकालने पड़ते हैं, और कोणीय बिंदु का मान हमें रखना पड़ता है उद्देश्य फलन में, जो कि रेखीय फलन होता है। अब उद्देश्य फलन में जिस कोणीय बिंदु का मान अधिकतम प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें जो उद्देश्य फलन है उसका मान निम्नतम प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का निम्नतमीकरण हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, उद्देश्य फलन को लाभ फलन बोला गया है, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। तो बोलेंगे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो देखो हमारे जो पहले तो हम लोग असमीकाओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमें एलपीपी सूत्रण में बदलना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, दो प्रकार की मशीनें हैं और उनसे पेचों का निर्माण होता है। तो हमें ये बताना है कि मतलब कितने नग ए प्रकार की बने और कितने नग बी प्रकार के बने कि लाभ अधिकतम हो जाए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि माना ए प्रकार के पेचों की संख्या, ए प्रकार के पेचों की संख्या x तथा बी प्रकार के पेचों की संख्या, बी प्रकार के पेचों की संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी y के। y है, ये मैंने मान लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें पहले उद्देश्य फलन ज्ञात करना है। उद्देश्य फलन में क्या बोला गया है, ए प्रकार के पेचों से 100 रुपए प्रति बक्से प्राप्त होता है, और हमें 170 रुपए इसमें बी प्रकार के। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ए प्रकार के पेचों के बक्से मतलब कि पेचों की संख्या नहीं, ए प्रकार के पेचों के बक्सों की संख्या। यहाँ पे इसको सही कर देता हूं मैं, देखो दोनों जगह मैं लिख देता हूँ ए प्रकार के पेचों के बक्सों की संख्या, के बक्सों की संख्या, और यहाँ पे बी प्रकार के पेचों के बक्सों की संख्या y है। ठीक है, अब मेरा सवाल सही है। तो अब देखो प्रति बक्स से प्राप्त हो रहा है ना लाभ, तो z बराबर में हम बोल देंगे ये अपने पास क्या है, लाभ फलन जिसको हमने उद्देश्य फलन माना है, क्योंकि इसका अधिकतमीकरण हमें करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो x के लिए तो 100 रुपए और y के लिए 170 रुपए, तो 170 गुणा में y, ये अपने पास लाभ फलन प्राप्त हो गया। अब देखो व्यवरोधों का निर्माण कर लेते हैं। प्राथमिक व्यवरोध या ऋणात्मक व्यवरोध तो यही बन जाता है कि बक्सों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मतलब कि x का मान तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा होगा। देखो पहला व्यवरोध तो अपने पास ये बन गया। ठीक है, दूसरा व्यवरोध हमें कौन सा प्राप्त होगा, यहाँ से देख सकते हैं कि चूड़ी बनाने वाली मशीन से अपने पास व्यवरोध क्या प्राप्त होगा, चूड़ी बनाने वाली मशीन से, चूड़ी बनाने वाली मशीन से हम लोग देख सकते हैं क्या कि देखो 2 मिनट ये अपने पास ए प्रकार में काम आती है, और इधर भी देख लेते हैं 8 मिनट ये बी प्रकार में काम आती है। तो 2 गुना में x प्लस 8 गुना में y, और ये देखो
ये जो चूड़ी बनाने वाली मशीन है वो अपने पास एक हफ्ते में 60 घंटे चलती है, मतलब अधिक से अधिक 60 घंटे। और हमें ये भी नहीं बोला गया है सवाल में कि ये 2 मिनट प्रतिदिन चलती है या एक हफ्ते में प्रतिदिन चलती है। तो हम यही मान के चलते हैं कि वो 2 मिनट ही चलती है और 60 घंटे एक हफ्ते में लिए हैं, मतलब एक हफ्ते में 2 मिनट चलती है। तो यहाँ पे देखो क्या कर देते हैं कि छोटा या बराबर है, ये मिनट में बदलने के लिए 60 घंटे को क्या कर देते हैं, इसको 60 से और गुणा कर देते हैं। तो इसको आगे हल करते हैं तो ये इसमें साथ ही साथ 2 का भाग भी देते हुए चलते हैं। तो ये x प्लस 4y छोटा या बराबर है 360 होगा ना, सॉरी 3600 होगा। 3600 का आधा कितना हो जाएगा, 1800 के बराबर। तो देखो पहला अपने पास व्यवरोध तो ये मिल गया, फिर अपने पास खांचा निकालने वाली मशीन से भी मिलेगा। तो लिखते हैं खांचा निकालने वाली मशीन, निकालने वाली मशीन से, खांचा निकालने वाली मशीन से भी व्यवरोध उत्पन्न होगा। तो ये कौन सा व्यवरोध है, देखो खांचा निकालने वाली मशीन ए प्रकार में 3 मिनट चलती है और बी प्रकार में 2 मिनट चलती है, और प्रति सप्ताह ये 60 घंटे के लिए उपलब्ध रहती है। तो ये अपने पास क्या बनाएगी, 3x प्लस में 2y छोटा या बराबर है 60 गुणा 60 मतलब 3600 के बराबर ये आ जाएगा। तो इसको आगे मैं हल नहीं कर सकता, तो मैं मान के चलता हूँ। देखो पहले तो एलपीपी सूत्रण के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एलपीपी सूत्रण से, एलपीपी सूत्रण से सबसे पहली चीज उद्देश्य फलन तो क्या बन जाएगा, यहां से मैंने लिखा है जेड बराबर में 100x प्लस में 170y, 100x प्लस में 170y। फिर हम हमारे पास व्यवरोध आते हैं। पहला व्यवरोध x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। दूसरा व्यवरोध यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4y, ये छोटा या बराबर है 1800 के। इसी तरह तीसरा व्यवरोध है अपने पास 3x प्लस में 2y और छोटा या बराबर है 3600 के। इस तरह से ये सारे अपने पास उद्देश्य फलन और व्यवरोध मिलके एलपीपी का सूत्रीकरण कर देते हैं, और इसको आगे हल करते हैं ना, अपने पास संगत हल क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। लेकिन हमें केवल सूत्रण ज्ञात करना था, तो यहीं तक अपना उत्तर आ सकता है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।